राम राम दोस्तों, स्वागत है संकल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। सुबह की एक नई क्लास के अंदर देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के भूगोल से अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न है हमारा। क्लियर? जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, भारत का अपवाह तंत्र। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पहुंचता हूं अपने पहले प्रश्न पर, और जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रखना भाई। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। 4 नदियां दी गई है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और महानदी, और इनको लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलिए कि इसका आंसर ये आने वाला है। इतने में मैं कुछ खास इनसे संबंधित रिलेटिव जो जानकारियां हैं वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं भाई। देखिए, इसमें कृष्णा नदी, आप लोगों का उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में पड़ती है। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, याद आ रहा होगा, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम है, जबकि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम है। तो सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है महानदी। तो एक साइड में नदी और एक साइड में इनका उद्गम स्थल मिलान करने से भी प्रश्न बन सकता है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, महानदी का उद्गम सिहावा की पहाड़ियों से। खास बात है कि ये पहाड़ी भारत के महाराष्ट्र में पड़ती है। ये भी महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भारत के कर्नाटक स्टेट में है। कर्नाटक से उद्गम होता है कृष्णा कावेरी नदी का उद्गम, और ये भारत के छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है सिहावा की पहाड़ियां, महानदी। तो महानदी की कुछ खास इंपोर्टेंस बातें भी देखिए। महानदी के ऊपर, ये बात ध्यान में रखना, महानदी के ऊपर एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको हम NW5 के नाम से जानते हैं। तो NW नेशनल वाटर 5 नंबर जो किस नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर है। महानदी का जो डेल्टाई भाग है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, महानदी के डेल्टाई भाग में, अच्छा, इसके इंपॉर्टेंस ये भी है, महानदी के डेल्टाई भाग में चिल्का झील भी है। चिल्का झील, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, खारे पानी की लेगून झील कहां स्थित है? तो महानदी के डेल्टाई भागों में है। उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत देखने को मिलती है। उड़ीसा में है, महानदी के डेल्टाई भाग में है चिल्का झील। महानदी के डेल्टाई भाग में ही दो प्रमुख रूप से शहर ध्यान रखेंगे। इस नदी के किनारे पर शहर ध्यान रखिए, और शहर यहां पर एक शहर देखने को मिलता है कटक। कटक शहर है जो उड़ीसा का है। कटक शहर उड़ीसा का है, और दूसरा शहर भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भी है, भुवनेश्वर। अच्छा, कटक शहर भारत में क्यों फेमस माना जाता है? कटक शहर के अंदर ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यहां पर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कटक है, उड़ीसा में, महानदी के ऊपर है, महानदी के डेल्टाई भाग में ही है। भुवनेश्वर महाराष्ट्र, उड़ीसा की राजधानी भी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के निकट ही पड़ता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, जिसको कलाम द्वीप भी कहा जाता है। कलाम द्वीप भी कहा गया है, कलाम द्वीप। ये सारी कुछ खास जानकारी महानदी से रिलेटिव है। महानदी सिहावा, छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है।
महानदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 भी है। इसके डेल्टाई भागों में चिल्का झील पड़ती है जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। महानदी के ऊपर शहर भी है, कटक है, भुवनेश्वर है। कटक भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है और भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी भी है और वहीं पर वहीलर, उसके निकट वहीलर द्वीप या कलाम द्वीप भी देखने को मिलता है। मिसाइलों के प्रक्षेपण केंद्र के लिए फेमस माना जाता है। महानदी का जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, इसको चावल या धान का कटोरा कहा जाता है। चावल या धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को महानदी का बेसिन कहलाता है। तो कुछ ये खास जानकारी महानदी से रिलेटिव ध्यान रखनी है। दूसरी नदी यहां पर कावेरी नदी है। कावेरी के बारे में देखिए। कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक के अंदर पड़ती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में, उद्गम होता है कावेरी नदी का। कावेरी नदी से रिलेटिव ये बात दिमाग में रखनी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो ग्रीष्म ऋतु अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून व शीत ऋतु अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों से वर्षा की प्राप्ति करती है। ऐसी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की एकमात्र, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का भी मानसूनी वर्षा पानी रहता है और शीत ऋतु का भी पानी रहता है। अतः इस नदी के अंदर हम बोल सकते हैं कि उतार चढ़ाव नहीं हो पाता, उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता, उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता। ऐसी नदी कोई है तो फिर वो कावेरी नदी ही है। और भी खास बात देखिए कावेरी नदी से संबंधित। कावेरी नदी के ऊपर कुछ द्वीप बने हुए हैं। दो शाखाओं में कुछ द्वीप यहां पर देखने को मिलते हैं। कावेरी नदी के ऊपर है द्वीप। कौन कौन से द्वीप कावेरी नदी के ऊपर है? देखिए, श्री रंगपट्टनम द्वीप है एक, श्री रंगपट्टनम द्वीप। इसके अलावा श्री शिव समुद्रम द्वीप और श्री रंगम द्वीप। ये तीनों द्वीप कावेरी नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं, कावेरी नदी के ऊपर, जिनमें से ये श्री रंगम द्वीप है, ये भारत के तमिलनाडु में है। कावेरी नदी से निर्मित द्वीप है। अब कावेरी नदी से निर्मित द्वीप है, खास इंपोर्टेंस ये है कि ये जो द्वीप है, जब कावेरी नदी प्रवाहित होती है तो इनकी कर्नाटक के अंदर दो शाखाएं बनती है इस प्रकार से। फिर कर्नाटक में ये दो शाखाओं में विभक्त होती है, लेकिन तमिलनाडु में आकर फिर से 2 बार शाखाओं में विभक्त होती है। इस प्रकार से है। तो आप इसको जान सकते हो, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ये भी कर्नाटक का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का है। तो ये जो द्वीप है वो श्री रंगपट्टनम है, ये द्वीप श्री शिव समुद्रम है और ये जो आइलैंड है वो श्री रंगम है। तो कावेरी नदी कर्नाटक में 2 शाखाओं में विभक्त है, तमिलनाडु में भी 2 शाखाओं में विभक्त है। तो उनके बीच वाले स्थान को आइलैंड कहा गया है। श्री रंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप, श्री रंगम द्वीप तमिलनाडु के अंतर्गत है, तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। खास ये भी जानकारी रहेगी कि कावेरी नदी के ऊपर, ये भी दिमाग में रखिए, कावेरी नदी के ऊपर कृष्णा सागर बांध है, कृष्णा सागर बांध है। एक तो ये बांध है कावेरी नदी के ऊपर, एक मेटूर बांध भी है, मेटूर परियोजना, ये तो कर्नाटक में है, कर्नाटक के अंदर। और दूसरा जो है मेटूर परियोजना या मेटूर बांध, ये बांध पड़ता है तमिलनाडु के अंतर्गत। ये कावेरी से संबंधित कुछ खास बातें। वापस देखिए, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून, शीत ऋतु, उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों ऋतुओं में वर्षा
प्राप्ति करती है, अतः उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता। कावेरी नदी के अंदर कुछ द्वीप आइलैंड देखने को मिलते हैं, जिनमें से दो कर्नाटक में है, एक तमिलनाडु के अंतर्गत है। कर्नाटक में रंगपट्टनम द्वीप है, कर्नाटक में शिव समुद्रम द्वीप है, और एक तमिलनाडु में रंगम द्वीप देखने को मिलता है, तमिलनाडु के अंदर है। दो दो शाखाओं में विभक्त होती है। कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक के अंदर कृष्णा सागर परियोजना है, मैटूर परियोजना है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जिसको हम दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एक तो ये प्रश्न निकल गया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी कारण से दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं इसे हम, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं इसे, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जिसके ऊपर महाराष्ट्र के दो प्रसिद्ध शहर स्थित है। शहर, महाराष्ट्र के शहर नासिक और नांदेड़ है, नासिक और नांदेड़, नासिक और नांदेड़। नासिक हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, जबकि नांदेड़ सिख धर्म का पवित्र स्थल है। तो दो धर्मों के पवित्र स्थल गोदावरी नदी के किनारे पर है, गोदावरी नदी के किनारे पर। इसी वजह से गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की पवित्र नदी। यदि प्रश्न पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी ही रहेगी, जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर है कृष्णा। कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी पर देखिए, कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य के अंतर्गत अलमाटी परियोजना है। कर्नाटक राज्य में अलमाटी परियोजना है, कर्नाटक में अलमाटी परियोजना, अलमाटी परियोजना। जबकि तेलंगाना के अंतर्गत, तेलंगाना में नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। तो बहुत सारी जानकारियां हमारे को एक पहले प्रश्न में भी मिल रही है भाई। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जैसे वीडियो कंप्लीट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए कि ये क्लासें कैसे लगती है, तो और भी मनोबल बढ़ता है, नए नए तरीके के प्रश्न आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। तो यहां देखिए, एक बार वापस देखिए, कृष्णा नदी से संबंधित क्या ध्यान रखना है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमाटी परियोजना है, तेलंगाना में नागार्जुन सागर परियोजना है। ये कुछ खास बातें कर्नाटक कृष्णा नदी से। गोदावरी, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के शहर है इस नदी के किनारे पर नासिक और नांदेड़। नासिक हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, जबकि नांदेड़ सिख धर्म का पवित्र स्थल है। इसी कारण से दक्षिण भारत की इसको पवित्र नदी भी कहा जाता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों ऋतुओं में वर्षा की प्राप्ति करती है। इसी कारण से इसमें उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के अंदर दो शाखाओं में विभक्त होती है, दो अलग अलग शाखाओं में विभक्त है, दो शाखाओं में विभक्त है, जहां पर कुछ द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे श्री रंगपट्टनम द्वीप है, शिव समुद्रम द्वीप है। जबकि तमिलनाडु के अंदर फिर से दो शाखाओं में विभक्त है, तो श्री रंगम द्वीप यहां देखने को मिलता है। खास कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध है कर्नाटक राज्य में, मैटूर बांध है तमिलनाडु के अंतर्गत। महानदी की खास बात, महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य को चावल या धान का कटोरा कहा जाता है, महानदी का बेसिन कहलाता है। इसके अलावा महानदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 भी है। इसके डेल्टाई भाग में चिल्का झील पड़ती है, जो उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। महानदी के ऊपर शहर है कटक, कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वहीं पर वेहिलर द्वीप या कलाम द्वीप देखने को मिलता है। तो ये आज का जो पहला प्रश्न था, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि
नदियों की जो लंबाई जो है वो पूछी गई थी, लंबाई के अकॉर्डिंग। तो यहां कुछ खास इंपोर्टेंस देख लीजिए। इसकी लंबाई, कृष्णा नदी की लंबाई आती है 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, सॉरी 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर लंबी नदी है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर लंबी है, गोदावरी 1465 किलोमीटर में है, जबकि कावेरी जो है वो 800 किलोमीटर में है, 800 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके अलावा महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर लंबी है, 851 किलोमीटर लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत के अंतर्गत 4 नदियां। तो पहले नंबर पे अवरोही क्रम पूछा गया है, इसमें अवरोही क्रम हमारे से पूछा गया था, मतलब बड़े से छोटे क्रम में नदियों की लंबाई के अनुसार सजाना था। 1 नंबर पे गोदावरी आएगी, जो 2 नंबर ऑप्शन में है। तो इस स्वाभाविक सी बात है कि ये ऑप्शन तो कट गया भाई, 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। फिर 1 नंबर ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट चुका है, अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब उनमें से 4 नंबर ऑप्शन पहले आएगा, तो 4 नंबर इसमें तो नहीं है, इसमें है। इसका अंतर, जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का 3 नंबर आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है भाई। क्लियर? इसके अलावा देखिए आगे कुछ खास जानकारी आपके लिए रहेगी। संकल्प में ऑफलाइन बैच प्रारंभ है। रीट लेवल फर्स्ट, एसएसटी साइंस एंड मैथ, आरएसएसआई की भी प्रारंभ है, एलडीसी, सीईटी, पटवार, पशु परिसर। ये बैच जो है 16 जनवरी से प्रारंभ किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9875075725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। संकल्प ऐप पर उपलब्ध है ऑनलाइन कोर्स, उनसे भी आप स्टडी ले सकते हैं भाई। और ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड की 20 भर्तियों की तैयारी एकमात्र एक बैच में करवाई जाती है। तो खास इंपोर्टेंट, ये भी बैच इंपोर्टेंट ही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक नई बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत देंगे। धन्यवाद।